अभी जो हमने पढ़ा वो हम पढ़ रहे थे सब्सिडरीज बुक्स के बारे में। किसके बारे में? सब्सिडरी बुक के बारे में। तो सब्सिडरी बुक के बारे में कितने तरीके की सब्सिडरी बुक्स बताई थी हमने? हैं आदित्य? 4 तरीके की बताई थी। कौन कौन सी? ठीक है, हमने कहा था डे बुक में परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और बिल्स बुक में बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। कैश बुक तो कैश बुक होगी, और जर्नल प्रॉपर। ठीक है, मुझे थोड़ा ये बताओ कि हमारी परचेज बुक में कौन सी एंट्री आती है जो हमने परचेज करी है? आदित्य कह रहा है कि जो हमने परचेज करी है परचेज बुक में वो एंट्री आती है। ठीक है आदित्य, तुम यही कह रहे हो? तो मैं ये कह रहा हूं तुमसे, तुमने कहा जी जो हमने परचेज करी है परचेज बुक में वो एंट्री आएंगे। तो मैं कह रहा हूं आदित्य मुझे एक बात बताओ, मैं गया मेरा काम है, मैं क्या करता हूं, गारमेंट्स की ट्रेडिंग करता हूं। क्या करता हूं? ट्रेडिंग करता हूं। मतलब जीन्स वगैरह बेचना, खरीदना। पहले खरीदा फिर बेचा। मैं बनाता बनाता कुछ नहीं हूँ, खाली खरीदता हूँ और बेचता हूँ। ठीक है, ये मेरा काम है, इसी से मेरा सब कुछ चल रहा है। अब मैं गया दुकान पे, मैंने क्या किया, एक कंप्यूटर खरीदा। कंप्यूटर मैंने बाय किया। क्यों? मैंने कहा जी मुझे बिलिंग वगैरह करनी है यार, मैं कंप्यूटर से बिलिंग करूंगा, वैसे नॉर्मली हाथ से बिल नहीं बनाऊंगा, मजा नहीं आता, टाइम बहुत लगता है, कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो मुझे ये बताओ, मैंने कंप्यूटर परचेज किया है, तुमने कहा जी जो चीज परचेज करेंगे वो परचेज बुक में जाएगी, तो क्या ये एंट्री मेरी परचेज बुक में जाएगी? क्या ये एंट्री मेरी परचेज बुक में जाएगी कि नहीं जाएगी? जनता जवाब चाहती है। कंप्यूटर मैंने परचेज किया है तो क्या ये मेरी परचेज बुक में जाएगी एंट्री? दिव्यांशु जी का कहना है नो। और आदित्य जी का क्या कहना है? आपका क्या कहना है? जाएगी, यस। अब दिव्यांशु जी ने कहा नो, तो दिव्यांशु जी क्या इसका कोई रीजन बता सकते हैं मुझे? और आदित्य जी ने यस कहा है, तो क्या मुझे रीजन बता सकते हैं ये क्यों जाएगी, क्यों जानी चाहिए? परचेज बुक में जाता क्या क्या है, कुछ बता सकते हो? ठीक है, पर क्या कंप्यूटर हमारे परचेज बिजनेस से रिलेटेड है? पर्सनल यूज नहीं, मैं तो दुकान में रखूंगा, बिल बनाऊंगा, पर्सनल यूज का मैंने घर पे मूवी थोड़ी देखी है उसमें। अब इन्होंने अपनी बात से मुकर गए हैं। अब ये दिव्यांशु जी अपनी बात से मुकर गए। अब ये कह रहे हैं यस, ये भी कह रहे हैं यस। ठीक है, तो अब अगर मैं ये बोलूं कि दोनों के दोनों क्या है, गलत है, तो क्या आपको कोई आश्चर्य होगा? नहीं, कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये रोज की बात है। ठीक है ना? तो मैं वही कह रहा हूँ। अब पीछे चलते हैं, पास्ट में। जैसे मूवी में देखा होगा, याद आती है तो पीछे के पीछे के सीन चलते हैं। वैसे ही याद करो, एक दिन हमने परचेज के बारे में पढ़ा था कि भाई आप परचेज किससे बोलोगे कंपनी में। मतलब एक तो हो गया, मैं बाजार गया, मैंने जी आज ये खरीदा वो खरीदा, बात खत्म। आज मैंने ये बाय किया वो बाय किया, मैंने ये परचेज किया वो परचेज किया, बात खत्म। कंपनी में जब हम अकाउंट्स में बात कर रहे हैं तो परचेज का एक अलग ही मतलब होता है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि परचेज का अलग मतलब होता है, तो क्या मतलब होता है? मतलब मैं कंपनी में किस चीज को परचेज बोलूंगा, किस चीज को परचेज नहीं बोलूंगा।
हमारे पास क्या बोलते हैं कोई मशीन वगैरह है, ठीक है, उससे हम कुछ बना रहे हैं, बट हम उसे क्या बोलते हैं जो चीज़ बना रहे हैं हम उसको नहीं, जो हमारे पास जो चीज़ है हमारे पास लैपटॉप है, तो हम का काम हो रहा है ना जो भी करता है उसको हम कर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जो हमारा जो है तो उसको कर देते हैं, वो हमारा देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ और ध्यान से समझो, ये आज मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ। एक है एबीसी कंपनी लिमिटेड। कौन है? एबीसी कंपनी लिमिटेड है। हमने कहा जी ये गारमेंट्स बनाती है, गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, हमने इतनी बात तो बोल दी, गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको क्या क्या चाहिए भाई? रॉ मटेरियल सबसे पहले चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके बाद मशीन्स चाहिए। भाई सिलोगे कैसे? मशीन भी तो चाहिए, ठीक है। और और तो बहुत सारी चीजें चाहिए, ठीक है। इसको जनरेटर भी चाहिए होगा, लाइट चलेगी तो क्या करेगा, ऐसे और भी चाहिए। फर्नीचर भी चाहिए। भाई कपड़ा रखेगा क्या मशीन पे, ऐसे हाथ में लग जाएगा, टेबल वेबल सब कुछ चाहिए उसे, फर्नीचर वगैरह भी चाहिए, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये बंदा डायरेक्टली क्या करे, बना हुआ फिनिश्ड गुड खरीदे, फिनिश्ड गुड्स खरीदे और डायरेक्टली वही सेल कर दे। मतलब मैंने कहा ये जैकेट बनाने का काम करता है, तो कई बार ऐसे भी हो सकता है इसने देखा वो वाली जैकेट सस्ती पड़ रही है, मेरे बनाने से भी सस्ती पड़ रही है, उसने जैकेट खरीदी और वही बेच दी। ऐसा भी कर सकता है। या ये बोलेगा नहीं जी मैं तो कपड़ा लूंगा, सब कुछ लूंगा, सारा सामान लूंगा, उसको कटिंग करूंगा, उसको चैन वैन लूंगा, सारी चीजें लूंगा और उससे जैकेट को बनाऊंगा फिर उसको बेचूंगा। अब उसको बनाने के लिए मशीन भी चाहिए, बिलिंग करने के लिए कंप्यूटर भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए, लाइट जाती है तो जनरेटर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उसे तो, है कि नहीं है? इतना सब चाहिए ना। तो अब वो गया बाजार और वो सब कुछ खरीद के ले आया। ये सब इसने क्या कर दिया, खरीद लिया, ठीक है। अब ये आया, इसने कहा कि आई हैव परचेज सो मेनी थिंग्स, आई हैव परचेज सो मेनी थिंग्स, ऐसे इसने आके अपने अकाउंटेंट को बोला और उसने अकाउंटेंट को सारे बिल दे दिए। अब अकाउंटेंट कर रहा है परचेज बुक मेंटेन। क्या कर रहा है? परचेज बुक मेंटेन कर रहा है, या कह सकते हैं उसे जर्नल एंट्री करनी है। तो अब मुझे ये बताओ इसमें से क्या क्या चीज परचेज बुक में लिखेगा, या इसमें से क्या क्या चीज उसकी परचेज अकाउंट में जाएगी? देखो, फिनिश गुड उसने खरीदा ए से, सब उधारी पे है। रॉ मटेरियल खरीदा बी से, मशीन खरीदी सी से, जनरेटर खरीदा डी से और फर्नीचर खरीदा ई से। कितने बंदों से इसने माल खरीदा है? सब उधारी पे है, कैश वैश का कोई नाम नहीं है अभी, सब उधारी पे है, ठीक है। अब अकाउंटेंट को बोला कि परचेज बुक मेंटेन करो मेरी, अब बनाओ, ये एंट्री है, बताओ परचेज में कैसे कैसे चढ़ाओगे, कौन कौन सी एंट्री परचेज बुक में जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी। यहाँ तक बात आ गई। अब जो तो अकाउंटेंट तुम्हारे जैसा हुआ समझदार, वो सही कर देगा। अब मेरा जैसा हुआ तो वो गूगल करने लग जाएगा, इधर उधर फोन घुमाने लग जाएगा कि भाई ऐसा हुआ है। फिर जो हमारे खास मित्र होंगे वो बोलेंगे 10 मिनट बाद फोन करता हूँ, 20 मिनट बाद करता हूँ, ताकि गाली खाए, इसकी नौकरी चली जाए। अब कोई दुश्मन हुआ तो वो एक आधी एंट्री बता भी देगा, है ना, क्योंकि ऐसे वक्त पे दुश्मन काम आ जाएगा पर दोस्त नहीं आएगा। वो बोलेगा साले तू रुक, बहुत बेइज्जती करता था ना मेरी स्कूल में, आज वक्त आया, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अब सब, हाँ हाँ, हम्म, नहीं अब है, देखो जो परचेज बुक में आएंगे वो तो परचेज अकाउंट में चले जाएंगे ना, ठीक है। अब बताता हूँ। अब आप एक चीज थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो फिनिश्ड गुड्स है ए से जो खरीदा है, क्यों खरीदा है? रीसेल करने के लिए,
रॉ मटेरियल बी से खरीदा है, क्यों खरीदा है? इसको इससे क्या करेगा, ये प्रोडक्शन में लगाएगा रॉ मटेरियल को, फिर उससे क्या बनाएगा, फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड्स बनेंगे इससे, फिर उसको क्या करेगा, सेल करेगा। तो समझ में आया इतना? भाई जो उसने बना बनाया माल खरीदा है वो तो सीधे बेचेगा, ठीक है। जो उसने रॉ मटेरियल खरीदा है उससे क्या करेगा, प्रोडक्शन में यूज करेगा, फिनिश गुड्स बनाएगा और फिर उसको भी बेचेगा। पर जो उसने मशीन खरीदी है सी से, क्या इसको बेचेगा? नहीं, इसको तो क्या करेगा, ये सालों साल यूज करेगा। जिसने इसने जो जनरेटर खरीदा है, क्या इसने बेचने के लिए खरीदा है? क्या जनरेटर का लोहा पिघला के हथियार बना के उसको बेचेगा? नहीं बेचेगा। जो इसने फर्नीचर खरीदा था, क्या वो बेचने के लिए खरीदा है? नहीं, यूज करने के लिए खरीदा। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो, ये जो दो चीजें थी, पहले की जो दो चीजें इसने खरीदी हैं, ये दो चीजें जिसमें क्या क्या था, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स इसने खरीदे थे, वो तो इसने या तो रीसेल के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन में यूज करके इससे क्या बनाएगा, फिनिश्ड गुड्स बनाएगा, फिर उसको भी बेचेगा ही। मतलब मेन मोटिव क्या है, बेचना है, चाहे बना के चाहे बना बनाया। और ये बाकी की जो चीजें इसने खरीदी है, वो एक तरीके से इसने क्यों खरीदी है, इनको यूज करके वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन में इनसे सिर्फ हेल्प लेगा, ठीक है। एक तरीके से ये क्या हो गए, इसके फिक्स्ड एसेट्स, इनको क्या बोलते थे, फिक्स्ड एसेट्स, जिनका बेनिफिट कंपनी सालों साल तक उठाएगी, जो बेचने के लिए नहीं है हमारे, ठीक है। तो अब हमने एक बात पढ़ी थी किसी जमाने में, जब हम कर रहे थे अकाउंटिंग टर्म्स, जब हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग टर्म्स की, वहां हमने एक टर्म पढ़ी थी परचेज, कि एक्चुअल में परचेज बोलते किसको है अकाउंट्स में। तो या तो आपने गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, या आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा है। गुड्स मतलब मैं बात कर रहा हूँ फिनिश गुड्स की, ठीक है। या तो आपने इसे रीसेल करने के लिए, या फिर आपने इसे मैन्युफैक्चरिंग में यूज करके इसको सेल करने के लिए। समझिए, मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने का मतलब है कि कपड़ा खरीदा है, उसी कपड़े को काटूंगा, उसी कपड़े को सिलूंगा, टी शर्ट बनाऊंगा और बेचूंगा। ये मत बोलना कि मशीन खरीदी है तो उसका भी तो यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उससे भी तो हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। मतलब कपड़ा खरीदा है, कपड़े को काट के उसको नई चीज बना के फिर उसको बेचना है, ठीक है। अगर तो ये दो चीजें हैं तब तो आपकी परचेज है, अगर वो दो चीजें नहीं है तो वो आपकी परचेज नहीं है फिर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? आप तो कभी नहीं भूलोगे, या तो भाई डायरेक्टली माल बेचने के लिए, मशीन मशीन हमारा फिक्स एसेट्स है, वो बनते हैं स्पेशल एंट्रीज जो हमने बाद में की थी। जब हम कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, जैसे देखो अब ये रॉ मटेरियल है, यहाँ पे आ जाऊं मैं, फिनिश गुड खरीदे 100 रुपए के, रॉ मटेरियल खरीदा 200 का, मशीन आई 300 की, जनरेटर आया 400 का, फर्नीचर लगा 50 रुपए का, ठीक है। मुझे पता तुम बोलने वाले थे कि 500 लिखने वाला है ना, तो इसलिए हमने उसको चेंज कर दिया। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, ए से खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 100 रुपए से, पहली एंट्री क्लियर हो गई। दूसरी एंट्री, रॉ मटेरियल खरीदा है बी से 200 रुपए का, परचेज अकाउंट डेबिट टू बी 200 रुपए से। मशीन खरीदी है सी से 300 रुपए की, यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होगा, यहाँ पर एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सी, समझ गए। फिर जनरेटर अकाउंट डेबिट टू डी, फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट डेबिट टू ई, ये एंट्री बनेगी। तो वो परचेज में नहीं जाएंगे हमारी, क्लियर हो गया, समझ आ गए। देखो हमने कहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक बात की थी कैपिटल एक्सपेंडिचर, है तो हमारा खर्चा ही, मशीन खरीदी हमने, पर ये खर्चा ऐसा नहीं कि हम एक ही साल में डालेंगे। मशीन आई सपोज 20 लाख रुपए की, हमारी चलेगी 20 साल, तो वो खर्चा इसी साल का थोड़ी है, वो तो अगले 20 साल तक मेरा काम आएगा। तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन हमने लगाया था, एंट्री भी की थी हमने, बताया था मैंने आपको, है ना। तो हर साल उसकी वैल्यू कुछ कम होती जाएगी, वो डेप्रिसिएशन होता है, क्लियर हो गया, समझ आ गया।
वेरी गुड। तो अब हम बात कर रहे थे, यहां तक हमने बात कर ली थी, इतना समझ आ गया। अब हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे परचेज बुक की। हम किसकी बात कर रहे थे? अब हम सब्सिडरी बुक्स में आ गए हैं, परचेज बुक में। बताओ परचेज बुक में कौन सी एंट्रीज आएंगी? पहले सारी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और या रॉ मटेरियल। ठीक है, मतलब अगर आपने उधारी पे माल खरीदा है, क्रेडिट मतलब उधारी पे माल खरीदा है, रॉ मटेरियल खरीदा है, फिनिश गुड खरीदा है। फिनिश गुड कौन खरीदेगा? जो ट्रेडर है। जैसे जितने भी दुकानदार हैं लगभग सारे ट्रेडर हैं, बना बनाया माल खरीदते हैं फिर आगे बेचते हैं, रिटेलर। ठीक है, दूसरा इसमें ये वाली एंट्री तो आएगी। क्लियर हो गया? इस बात से कंफ्यूज मत होना, दूसरा नहीं आएगी जो, वो है कैश परचेज ऑफ गुड्स या रॉ मटेरियल। अब आप कह रहे हो कि ये क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूं मैं कि देखो जी, अगर मैंने दिव्यांशु से माल उधारी पे खरीदा है और मैंने रिसेल करना है उसको, ठीक है, ये वाली कंडीशन पूरी है, पर मैंने वो दिव्यांशु से उधारी पे खरीदा है, तब तो वो परचेज बुक में जाएगा। बट मैंने दिव्यांशु को कैश में खरीदा है, कैश दिया और माल लिया, तो फिर वो परचेज बुक में नहीं जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा? कैश बुक में एंट्री चली जाएगी उसकी डायरेक्ट। ठीक है, वो कहाँ गया? सीधे कैश बुक में। मतलब सिर्फ उधारी वाला माल जो हमने खरीदा है वो कहाँ जाएगा? परचेज बुक में। याद रखना, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें जो है कैश वाला भी होगा, तो तुम्हें कैश वाला छोड़ना है, खाली उधारी वाला माल जो तुमने खरीदा है वो परचेज बुक में जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, ये तुम बताओगे मुझे सोच के। तीसरी चीज पूछ रहा हूँ, क्रेडिट में लिया है मशीनरी। मशीनरी में वैसे ही बता रहा हूँ मैं, वहां पे यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, फिक्स्ड एसेट्स। उधारी पे लिया है फिक्स एसेट्स, उधारी पे मैंने फिक्स एसेट खरीदे हैं, बताओ परचेज बुक में जाएगा कि नहीं जाएगा? उधारी पर है, नहीं जाएगा। फिक्स एसेट जाएगा ही नहीं, चाहे उधारी पे हो चाहे कैश में हो। और अगर मैं कैश में भी खरीदता हूँ तो भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इतना समझ आ गया? परचेज समझ आ गई भाई, परचेज में क्या क्या चीजें आएंगी, चाहे आपने गुड्स रॉ मटेरियल खरीदा है या गुड्स खरीदे हैं, या तो रिसेल करने के लिए या मैन्युफैक्चर में उसको नया चीज बनाने के लिए। क्लियर हो गया? परचेज बुक समझ आ गई, परचेज बुक में कौन सी एंट्री जाएंगी समझ आ गई। मेन चीज तो यही है कौन सी एंट्री जाएंगी, बाकी तो फॉर्मेट तो बन ही जाएगा। ठीक है, चलो एक मैं फॉर्मेट दिखाता हूं आपको। परचेज बुक, हमने कहा था परचेज बुक ऑल्सो नोन एज बॉट डे बुक is used to record all credit purchases of goods which are meant for resale in the business. Cash purchases of goods, cash and credit purchases of assets are not entered in this book. कहने का मतलब, जो हमने उधारी पे माल खरीदा है सिर्फ उसी की एंट्री होगी, बाकी जो है अगर आपने एसेट्स खरीदा है तो चाहे कैश पे हो चाहे उधारी पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं जाएगी। अगर कैश में हमने माल खरीदा है तो वो भी नहीं जाएगा। ठीक है, सिर्फ उधार वालों के लिए है ये, सिर्फ किसके लिए? उधार वालों के लिए, आज नगद कल उधार वालों के लिए नहीं है ये, उनके लिए। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये मैं दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगा। समझ आ गया? क्लियर? मैं पहले कर चुके, दोबारा करने की जरूरत तो नहीं है, क्या करना है ना। परचेज बुक का ये फॉर्मेट आप जो है एक बार नोट कर देख लो है, एक्सप्लोर हो रखा है ना, बढ़िया से बता रखा मैंने पिछली क्लास में वैसे तो, पर फिर भी देख लो। ये आपका परचेज बुक का फॉर्मेट रहने वाला है। सबसे पहले कॉलम में डेट, जिस दिन आपने माल खरीदा, सपोज हमने खरीदा 11, 17,
4/2025 को। किससे खरीदा? राम एंड कंपनी से खरीदा। क्या खरीदा? एक मैंने खरीदी है टी शर्ट, ठीक है, हमारा टी शर्ट का काम है। मैंने खरीदी है 100 टी शर्ट इंटू 100 रुपए से। इनवॉइस नंबर है 5, लेजर फोलियो नंबर है 2, है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। डिटेल में क्या आ गया? 100 टी शर्ट इंटू 100 कितने की हो गई? 10,000 की हो गई। यहीं पे मैंने जीन्स भी खरीदी थी, 5 टी शर्ट 5 जीन्स खरीदी थी और एक थी 500 रुपए की। ये कितने की हो गई? 2500 रुपए की। ये डिटेल में ऐसे जाएगी, डिटेल टी शर्ट का, जीन्स का, सबका टोटल रुपीज में क्या जाएगा? इन दोनों का टोटल, एक पर्टिकुलर एंट्री की टोटल जो है कितना हो गया? 12,500 हो गया। और रिमार्क्स में अगर कुछ है आपके तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़। ऐसे करके ये हमारा बनेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो लास्ट में हम क्या करेंगे? इसका टोटल करेंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, है? हाँ, यही वाली इलस्ट्रेशन कर देते हैं जो यहाँ लिखी हुई है। यही वाला क्वेश्चन लिखो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ राम फॉर जुलाई 2003, बहुत पूरा पहले चले गए हम, कम से कम 2024 से लिखना ही पड़ेगा। प्रिपेयर द परचेज बुक एंड लेजर अकाउंट्स कनेक्टेड विद दिस बुक। मतलब अब इसमें हमें पता चलेगा कि परचेज बुक तो बनानी है, उससे लेजर में कैसे पोस्टिंग करें, ठीक है, वो भी हम अभी बात करने वाले हैं। तो इससे तुम्हें मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में बहुत सारा। सॉरी मैं गलत बोल गया, मजा तो तुम्हें पढ़ाई करके कभी नहीं आता। चलो एक बार इसका सोल्यूशन कर दें, इसको थोड़ा सा दोनों का है, देखें इसका कैसे बनाना है तुमने। ये बनेगा भैया ऐसे कुछ, अब हमारे पास है 4 एंट्रियां, ठीक है। पहले एंट्री से ही मुझे बताओ, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर खन्ना एंड कंपनी, क्या ये एंट्री परचेज बुक में जाएगी? ये जाएगी, सही कह रहे हो। परचेज फॉर कैश फ्रॉम शिवा एंड ब्रोस, क्या ये एंट्री जाएगी? ये एंट्री नहीं जाएगी। परचेज फ्रॉम बालान एंड सन्स ऑन क्रेडिट, जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी। परचेज ऑन क्रेडिट 1 कंप्यूटर फ्रॉम कुमार, पर क्या ये जाएगी एंट्री? ये नहीं जाएगी। ये अब देखो रीजन भी साथ में बताना जरूरी है, तभी तो याद रहेगा क्यों नहीं जाएगी। देखो पहली जाएगी, उधारी पे माल खरीदा है और जो जिस माल में ट्रेडिंग कर रहा है वही माल खरीदा है, ठीक है, ये बेचेगा ये। दूसरा परचेज किया है शिवा से पर कैश में किया है, ये तो एंट्री कैश बुक में जाएगी। तीसरी परचेज किया है इससे क्रेडिट पे किया है और माल भी वही है जो बेच रहा है, तो ये एंट्री जाएगी। अगला परचेज किया है कंप्यूटर, पर कंप्यूटर तो बेचने के लिए है ही ना, ये तो ऑफिस में बिल बनाने के लिए है, तो ये एंट्री भी नहीं जाएगी, ये फिक्स एसेट्स में चली जाएगी एंट्री। ठीक है, क्लियर है? देखो यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि एक कंप्यूटर खरीदा है उसने। वैसे तुमने देखा होगा जो मिक्सी ग्राइंडर बेचते हैं वो कंप्यूटर नहीं बेचते। हाँ, अगर उसे बेचना होगा, बहुत बड़ा शोरूम बना रहा है तो वो उस हिसाब से क्वांटिटी खरीदेगा फिर ना। हाँ, अब आ जाओ, पहला हमने कॉलम किस चीज का बनाया था? डेट का। पहले में डेट डाल दी, फिर पर्टिकुलर में कंपनी का नाम डाल दिया। 50 आयरन बॉक्सेस 500 रुपए का एक, 10 ग्राइंडर 3,000 रुपए का एक, तो 25,000 रुपए का ये बन गया, 30,000 रुपए का ये बन गया, ठीक है। उसके बाद अमाउंट कितना बन गया? टोटल 55,000 रुपए बन गया, ठीक है। दूसरी एंट्री थी बलन एंड कंपनी की, 20 ग्राइंडर थे, 2500 रुपए का एक था, 10 मिक्सी थी, 3,000 रुपए की एक थी, तो 30,000 रुपए की ये हो गए, 50 की हो गए, 80,000 रुपए टोटल बन गया।
परचेज बुक का टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ गया 1,35,000। अब बात आती है इसकी एंट्री की। ये तो परचेज बुक है, अब परचेज अकाउंट में एंट्री करनी है भाई। जो ये खन्ना एंड कंपनी है इसके अकाउंट में एंट्री करनी है, ये बलन एंड कंपनी है इसके अकाउंट में भी तो एंट्री करनी है। ये तो खाली परचेज बुक है, एक बंदे को मेंटेन करने के लिए दे दी, तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी? देखो 1,35 टोटल परचेज बुक का था, तो परचेज अकाउंट बनाएंगे हम। परचेज अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। परचेज अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। तो परचेज अकाउंट को तो डेबिट पूरे से कर लेंगे टू सनरीज एज पर परचेज बुक। आराम से बोल यार, ठीक है। टू सनरीज एज पर परचेज बुक, टू सनरीज एज पर परचेज बुक। कितना? 1,35 है। हमें पता चल गया ये 1,35 का अमाउंट हमने कहाँ से उठाया है? परचेज बुक से। क्योंकि परचेज अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड लिखेंगे। पर हम यहाँ पे पर्टिकुलर में पार्टी का नाम लिखते थे ना, लिखते थे कि नहीं लिखते थे? पर हमें पार्टी का नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है कि हमने सबका टोटल कर दिया हमने। हाँ, लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, परचेज बुक से हम परचेज अकाउंट में पोस्ट कर रहे हैं। बट अब हम किसका अकाउंट बनाएंगे? खन्ना एंड कंपनी का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। बट अब हमें करनी है खन्ना एंड कंपनी का अकाउंट बनाना है। अलग अलग तो बनाना ही पड़ेगा भाई। खन्ना एंड कंपनी का अकाउंट, परचेज बुक बनाने का फायदा ये हुआ कि देखो, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई आज मुझे बताओ उधारी पे परचेज किस किस से आई है? इस से आई है। वर्कलोड कम हो गया हमारा, अब मैं परचेज बुक ही मेंटेन करूंगा, खाली एंट्री तो लास्ट में पोस्ट कर दूंगा मैं। हाँ, ठीक है। वरना क्या हो जाएगा, अगर मैं जनरल बनाऊंगा तो उसी में क्रेडिट की परचेज, उसी में कैश की परचेज, उसी में फर्नीचर, उसी में ये, उसी में किसकी। अब अकाउंट बनेंगे। अब क्या बनेंगे? अकाउंट बनेंगे। अभी तो बुक बन रही है। अब इस बुक को देख के हमें ये थोड़ी पता चल रहा है हमें किसके कितने पैसे देने हैं, समझ गए? अब सपोज ये तो परचेज बुक बनाई, अब मैंने जो ये खन्ना एंड कंपनी है इसको कितने पैसे देने हैं? 55,000 का माल खरीदा, मैंने इसको 30 कैश दे दिया, अब वो एंट्री है मेरी कैश बुक में, और ये है मेरा परचेज बुक। तो मैं लेजर कैसे मिलाऊंगा कि मैंने खन्ना एंड कंपनी के कितने पैसे और देने हैं? इसके लिए तो मुझे अकाउंट बनाना ही पड़ेंगे ना। तो ये चीज है। अब मैं बनाऊंगा खन्ना एंड कंपनी का अकाउंट। इसका अकाउंट तो क्रेडिट करना पड़ता है, क्योंकि जनरल एंट्री क्या बनती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, यही तो बनती है। तो इसका अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही। क्रेडिट मैंने लिख दिया कितने से? 55,000 पे था, तो 55,000 खन्ना के अकाउंट में चला गया, और लिख दिया बाई परचेज अकाउंट, ठीक है। हाँ, और यहाँ फिर मैंने लिख दिया दूसरा, मैंने बलन एंड कंपनी का अकाउंट बनाया, बाई परचेज अकाउंट 80,000 रुपए। यहाँ से मुझे देखो इजी ये हो गया। खन्ना एंड कंपनी का पहले मैंने पूरी डिटेल लिख दी, खन्ना एंड कंपनी की पूरी डिटेल लिख दी, 55,000 रुपए, ठीक है। बलन एंड कंपनी का पूरा टोटल कितना आ गया? 80,000 रुपए। अब मैं क्या करूंगा? पहली एंट्री लिखूंगा खन्ना एंड कंपनी, खन्ना एंड कंपनी का लेजर खोला, खट से क्रेडिट साइड लिख दूंगा 55,000 रुपए। फिर बलन का अकाउंट खोलूंगा, बलन में लिख दूंगा क्रेडिट साइड 80,000 रुपए। फटाफट एंट्री करने के लिए हो गया। अब मैं जनरल एंट्री नहीं पास करूंगा, सीधे यहीं से लेजर में पोस्ट कर दूंगा, और टोटल जितना है वो डेबिट साइड परचेज के लिख दूंगा। बात खत्म, समझ गए? अब मेरा एक स्टेप बीच का क्या हो गया, यहाँ पे कम हो जाएगा। वो कौन सा है? जनरल एंट्री वाला, ठीक है। किसमें? देखो बनाना पड़ेगा आपको, अगर बैलेंस है तो बनाना पड़ेगा। देखो ये परचेज अकाउंट आ गया, सपोज आपने यहाँ बैंक से इसको पेमेंट कर दी, 55 की जगह 30 की पेमेंट कर दी, ठीक है। फिर आप बैलेंस निकालोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप क्या बनाओगे? टू बैलेंस सीडी बना दोगे 25,000 रुपए, फिर यहाँ नीचे ब्रोड डाउन करोगे, ठीक है। बैलेंसिंग नॉर्मली हम क्या करते हैं? बैलेंसिंग हम करते हैं रियल अकाउंट और ये पर्सनल अकाउंट, इनको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, ठीक है। हम नॉमिनल जो अकाउंट होते हैं उनको नहीं करते हैं बैलेंस। मतलब ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, करना है तो कर सकते हैं, और नहीं भी करोगे तो कर ही सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट में सैलरी वैलरी और इनको बैलेंस नहीं भी करना है तो क्या फर्क पड़ता है? इनका सीधा टोटल लिखो, बात खत्म। क्योंकि वो सारे अमाउंट क्या होता है बेसिकली जो होता है, मैं थोड़ा सा इसको आपको और बताता हूँ। जो हमारे पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट होते हैं वो जाते हैं हमारे बैलेंस शीट में, ठीक है। उनके तो हमें बैलेंस अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड करना है। पर जो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो सारे बैलेंस ट्रांसफर हो जाते हैं साल के एंड में ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो वो फिर नए साल में जब जाएगा तो 1 रुपए से शुरू होगा,
मतलब सैलरी हमने 31 मार्च तक जितनी बांट दी तो सारा ट्रेडिंग में चला गया, हमारा खर्चा दिखा दिया, प्रॉफिट निकाल दिया। जब अगले साल की 1 अप्रैल आएगी तो सैलरी का अकाउंट जीरो से स्टार्ट होगा, समझ गए? ऐसे होगा ये। तो इसलिए हम नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस नहीं भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। ये समझ आया? अब चलो एक क्वेश्चन लिखो। बैक एक काम करना, ये नहीं कि पहले जो गोपाल हार का कार्ड भेजेंगे तो उसे पेटीएम लिखा 2-4 आइटम मैं तेरे को कार्ड मैंने देगा तो रूम में तो उल्टा होगा कि अभी तो आया मैं अभी तो भेजूंगा। कौन कह रहा है? गोपाल मैंने भेज देना भाई का भाई कल यार तो गोपाल लिखा दे उसके बाद पेटीएम की जाती अभी बात करता हूँ उससे, पेटी लिखा रहा मैं आइटम मिली नहीं अभी रुको, अभी बात करता हूँ। From the following transaction, prepare purchase book and ledger account connected to it, ठीक है? एक 4/2025 को यहाँ पे लिख रहा हूँ, परचेज फ्रॉम मिस्टर डी ऑन क्रेडिट। 1 अप्रैल को देखो, टी शर्ट 100 पीसेस एट द रेट 500 ईच, ठीक है? शर्ट्स 100 शर्ट्स एट द रेट 200 ईच, ठीक है? 2/4/25 को परचेज फ्रॉम मिस्टर सी ऑन क्रेडिट। जीन्स खरीदे हैं यहाँ पे 100 एट द रेट 500 ईच, और क्या खरीदिए? शर्ट्स ही खरीदिए, चलो ठीक है, 100 एट द रेट 300 ईच। ये 300 है, ठीक है? 3000 नहीं है, कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा पैसे दे देना मुझे। परचेज फ्रॉम मिस्टर डी ऑन कैश, शर्ट्स 500 शर्ट्स एट द रेट 225, 225 की 6/4/25 में। परचेज 1 लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर वाई ₹4 30,000, ठीक है? अब ये क्वेश्चन आपको करना है। दो बनेंगे, देखो जैसे तीसरी एंट्री है ना, तो आप जो है ऐसा लिख सकते हो नोट में कि परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर डी ऑन कैश, ठीक है, will not be added in purchase book as
इट इज रिलेटेड टू कैश, ठीक है, इट विल बी एडेड इन कैश बुक। हाँ ठीक है, हाँ फिक्स एसेट्स वाले को लिखोगे कि फिक्स एसेट्स परचेज्ड वेदर ऑन कैश और क्रेडिट आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ऐसे करके। हाँ बिल्कुल, फॉर्मेट बनेगा फिर नीचे लेजर अकाउंट बनाने हैं, अब ये तो अपने आप बनाना है। अब एक काम करेंगे, जैसे तुम बुक उसमें सॉल्व करोगे तो यहाँ भी तुमसे सॉल्व करवाएंगे आगे, जैसे मैं पहले करवाता था। बिल्कुल डिफरेंस है। जैसे देखो डिटेल में क्या आएगा, 100 टी शर्ट 500 रुपए के हिसाब से, 50,000, 100 टी शर्ट 200 के हिसाब से 20,000, ये आ गया डिटेल इन रुपीज में। टोटल में आ गया 50 और 20 70, ये आ गया, ये डिफरेंस है। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा अभी किया था बिल्कुल वैसे ही। बोलो तो फॉर्मेट भी देख लो, फॉर्मेट देख देख के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि फॉर्मेट बिना देखे ही करना है। ये देखो, ये ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, ये देखो आराम से देख देख के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंटी समझ आनी चाहिए, पर्पस समझ आना चाहिए, बस।